हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक की 4th यूनिट का चैप्टर आज हमने लिया है। आज का हमारा चैप्टर है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। शाला पूर्व शिक्षा से तात्पर्य अनौपचारिक शिक्षा से है। अनौपचारिक शिक्षा यह वह शिक्षा होती है जो अनापास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, यानी उसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह शिक्षा जानबूझकर पहले से विचार करके नहीं दी जाती, वरन बालक इसे तो परिवार के अंदर, पास पड़ोस से, खेल के स्थानों पर प्राप्त कर सकता है। बच्चा जो होता है वह अनौपचारिक शिक्षा को विचार करके नहीं सीखता है कि हमें ये सीखना ही पड़ेगा। जो बालक होता है वो परिवार के अंदर रहकर सीखता है, पास पड़ोस से सीखता है, यानी जो हम परिवार के अंदर जो बातचीत करते हैं, खेल कूद में भाग लेते हैं, उन्हीं स्थानों पर वह सीख जाता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा की कोई निश्चित और व्यवस्थित योजना नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा को व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा के न कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो इसे सीखे। न ही निश्चित एक पाठ्यक्रम होता है और न ही स्थान, न ही अवधि होती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा कष्टसाध्य न होकर सुखद और मनोरंजनकारी होता है। ये कष्टसाध्य इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसे हम खेल कूद में आसपास के पड़ोस से सीखते हैं और इसे आनंद में हम सीखते हैं। ये मनोरंजनकारी होती हैं, इसलिए इसको कष्ट साध्य हम नहीं कह सकते। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस शिक्षा को हम कभी भी ग्रहण कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सीखने के प्रकार को हम जानेंगे। अभिग्रहण सीखना, किसी चीज़ को ग्रहण करके सीखना। अन्वेषण सीखना, विचारों की खोज, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर विचार करके उसके विचार की खोज करके उसको सीखना अन्वेषण सीखना कहते हैं। रटकर सीखना, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, रटना, उसको हम रटकर सीखना कहते हैं। अर्थपूर्ण सीखना, किसी भी चैप्टर को या किसी भी हम सीखते हैं उसे हम उसके अर्थपूर्ण हम सीखते हैं, उसका अर्थ निकाल के हम सीखते हैं, तो उसे हम अर्थपूर्ण सीखना कह सकते हैं। थार्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं। तत्परता का नियम, कार्य को आनंद पूर्वक करना, किसी भी कार्य को आनंद के साथ करना तत्परता का नियम कहलाता है। अभ्यास का नियम, बार बार दोहराना, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना अभ्यास का नियम कहलाता है। प्रभाव का नियम, कार्य को करने में आनंद आना और संतोष मिलता प्रभाव का नियम कहलाता है। सीखने के गौण नियम हम जानेंगे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, व्यक्ति के सामने नई समस्या आती है तो उसका समाधान करता है। मानसिक स्थिति का नियम, इसे तत्परता तथा अभिवृद्धि का नियम भी कहते हैं। मानसिक चीज़ से सीखने के लिए तैयार है तो वह किसी भी चीज़ को आसानी से सीख जाता है। आंशिक क्रिया का नियम, टुकड़ों टुकड़ों में चैप्टर को सीखना, किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटना पड़ता है, उसे हम आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। समानता का नियम, परिस्थिति का समाधान करना, किसी भी बालक या व्यक्ति के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो वो उसकी समस्या का समाधान करना सीखता है। शाला पूर्व शिक्षा के कुछ तथ्य हैं। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार तथा प्रथम गुरु माँ होती है। जब बच्चा जो सीखता है, जब सीखना शुरू कर देता है तो वो उसका किससे सीखता है? सबसे पहले परिवार से और अपनी माँ से ही सीखता है। शाला पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच ही रहता है। जो 3 से 6 वर्ष की आयु जो होती है वो खेलकूद की आयु होती है, इसलिए 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं वो केवल खेलना कूदना, आसपास में बैठना ये सीखते हैं। तो वो जो होता है वो आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे की एज होती है वो 3 से 6 होती है। यहाँ बालक खेल खेल में रंग, आकृतियाँ पहचानना सीखता है। यहाँ बच्चे विद्यालय में बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं।
यहाँ बच्चे समूह में बैठना, खेलना आदि सीखते हैं। यहाँ बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। स्वच्छता के बारे में बच्चा सीखता है। बच्चे में आत्मविश्वास का विकास होता है। बच्चा स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखता है। शाला पूर्व शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका होती है। इसी समय बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी की जाती है। आंगनवाड़ी में बच्चे को पौष्टिक आहार भी मिलता है। 6 वर्षीय का बालक प्राथमिक शाला में प्रवेश करता है। यहाँ से बालक की औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रारंभ होती है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है। इस दौरान बच्चे की सीखने की गति में विकास होता है। प्राथमिक शिक्षा में बालक मूलभूत बातें सीखता है।